गाइस फाइनली हमारे पास में आ गया है ये द ऑल न्यू एंड पावरफुल Samsung Galaxy Z Fold 6 विद द पावर ऑफ Galaxy AI। और आज तो इसको अनबॉक्स करते हैं, साथ में ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं फॉर डिफरेंट यूज केस सिनेरियोज। तो लेट्स एक्सप्लोर द पावर ऑफ Galaxy AI इन दिस लेटेस्ट फोल्डेबल स्ट्रेट फ्रॉम Samsung Z Fold 6 इन सिल्वर शैडो। बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हम मजा उठाते हैं इसी ब्रांड न्यू। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग के साथ। एंड एज यू नो कि आप सीधा ही पैकेज को ओपन कर सकते हैं। एंड द मोमेंट वी ओपन दिस अप, एक USB-C केबल, some basic documentation, the SIM tray ejector tool। ओ भाई, look at this, एकदम ऐसा स्क्वायर्ड ऑफ डिजाइन जो इस बार सैमसंग ने रखा है इस फोन को, डेफिनेटली काफी यूनिक और काफी प्रोफेशनल लुक दे रहा है। मतलब मैं बोलूंगा स्पेशली ऐसा लगता है कि यस यू आर होल्डिंग अ सीरियस कंप्यूटिंग डिवाइस द मोमेंट यू होल्ड दिस फोन। ओके, लेट्स बूट इट अप। देखो थोड़ा ध्यान से, फिर हम पता लगाते हैं क्या है इस फोन में अंदर। तो there you go, मतलब कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये पूरा फोन लग रहा है ना। स्पेशली जो ये डिजाइन में चेंज हुआ है ना, ये बहुत ही माइनर है। मतलब देखो, केवल आपको फ्लैट साइड्स मिल रही है ऐसे एकदम बॉक्सी एजेस के साथ में। थोड़ा आपको हल्का ये स्लिम मिलता है और हल्का 14 ग्राम इसका वेट कम हो गया। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, जब एक साथ आती है तो फोन का जो इन हैंड फील है वो एकदम बदल जाता है। मैं सैमसंग के फोल्डेबल्स 2019 से यूज कर रहा हूँ एंड ओवर द ईयर्स देखें कैसे डिजाइन में रिफाइनमेंट्स हुए। यहाँ पे दिस फोन फील्स वेरी स्पेशल एट द सेम टाइम। मतलब आपको एक अलग फील मिल रहा है। द वेट बैलेंस इज क्वाइट गुड। अगर आपको ओपन मोड में यूज करते हैं तो वन हैंड आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं ना, होल्ड करते हुए। अगर आप क्लोज मोड में भी हैं तो क्योंकि स्क्रीन अभी हल्का सा वाइड हुआ है तो इट इज इवन मोर प्रैक्टिकल नाउ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक बेसिक फिजिकल ओवरव्यू के साथ में, और फिर आगे बढ़ते हुए वील फोकस ऑन Galaxy AI बिकॉज वो इस फोन को एक अलग लेवल पे लेके चली जाती है। तो यहाँ पे गाइस इट्स क्वाइट फेमिलियर डिजाइन। मतलब नीचे हमारे पास में USB-C पोर्ट है, माइक्रोफोन है, साथ में स्पीकर ग्रिल है। इसका डिजाइन चेंज हो गया है। सेम आपको ऊपर की तरफ भी मिलती है यहाँ पे, जहाँ पे और आपको एक्स्ट्रा माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं। ऑन दिस साइड हमारे पास में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है विद पावर लॉक अनलॉक बटन, जिसके ऊपर है वॉल्यूम लॉकर, और ये एक सिम ट्रे है जहाँ पे आप ड्यूअल फिजिकल सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और साथ में आप eSIM तो ऑफ कोर्स ऐड कर ही सकते हैं। हिंज का जो डिजाइन है वो भी और थोड़ा स्लीक हो गया है, जहाँ पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है। और मतलब इट्स अगेन काफी छोटी हो गई है। जो ड्यूअल रेल डिजाइन है सैमसंग का वो भी और इंप्रूव हो गया है। पीछे हमारे पास दोस्तों ये जो है आपको ऑफ कोर्स गोल्डन ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन के साथ मिलने वाला ये बैक पैनल है। अलग अलग कलर्स के ऑप्शंस है। नेवी है हमारे पास में पिंक है, एंड देन देयर इज दिस वन जो कि है सिल्वर शैडो। जो फोन का फ्रेम है और जो हिंज है और बेसिकली एवरीथिंग इट मैचेस विद द कलर जो भी आप पिक करने वाले हैं। और सामने अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये आता है दोस्तों इस 6.3 इंचेस के स्क्रीन के साथ में। पहले 6.2 का साइज हुआ करता था, अब ये 6.3 हो गया, थोड़ा सा वाइड हो गया, बेजल थोड़े से और पतले हो गए हैं। हमारे पास में ऑफ कोर्स 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अगर हम बात करते हैं पीछे तो यहाँ पे वी हैव दिस ट्रिपल कैम सेटअप, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। देन हमारे पास में है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा स्पेशली फॉर पोर्ट्रेट शॉट्स। अगर हम उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे दिस गिव्स यू दिस ह्यूज कैनवस 7.6 इंचेस का, जहाँ पे अगेन मैं बोलूंगा बिकॉज द वे द फोन इज राइट नाउ आपको थोड़ा सा और ज्यादा इमर्सिव फील होता है और आपको लगता है कि यस यू हैव दिस ह्यूज रियल एस्टेट। अगर आप कुछ मल्टीटास्किंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में एक अंडर डिस्प्ले कैमरा है जो कि पहले भी मैंने देखा है। दिस इज ऑफ 4 मेगापिक्सल्स। एंड अगर हम बात करते हैं व्हाट्स इनसाइड द हुड तो यहाँ पे लेटेस्ट हमको परफॉर्मेंस मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फॉर गैलेक्सी। तो आपको पता है कि भैया परफॉर्मेंस जो है वो एकदम टॉप लेवल की हमको इस फोन में मिलेगी। साथ में 12 GB रैम है स्टैंडर्ड अक्रॉस वेरिएंट्स। 3 अलग वेरिएंट्स है स्टोरेज के अंदर, 256 GB, 512 GB एंड 1 TB।
स्टोरेज के अलावा अगर हम बात करते हैं बैटरी की, रिमेन्स द सेम 4400 mAh, जहां पे हमारे पास में 25 वॉट्स की वायर चार्जिंग का सपोर्ट है। आप वायरलेसली इस फोन को चार्ज कर सकते हैं और आप इस फोन से वायरलेस पावर शेयरिंग भी कर सकते हैं अपने दूसरे डिवाइसेस को वायरलेसली चार्ज करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों ये फिलहाल लेटेस्ट One UI वर्जन पे रन करता है और Android 14 पे बेस्ड है। सैमसंग के जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो आपको इस फोन में मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा मेन फोकस के साथ, विच इज Galaxy AI, तो यहाँ पर दोस्तों आई गिव यू क्विक रीकैप। मतलब देखो, Galaxy AI जो है वो सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया था विद द S24 सीरीज दिस ईयर इन जनवरी, एंड काफी सारे फीचर्स थे। सर्कल टू सर्च वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग, उसके अलावा कैसे आप गैलरी में चीजों को एडिट कर सकते हो। बट अभी हमने देखा है कि इन जस्ट फ्यू मंथ्स कैसे सैमसंग ने नए नए और बहुत सारे फीचर्स को डेवलप कर लिया है इन Galaxy AI, और वो सब हमको इस फोन में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। इसका एक और रीजन ये भी है कि क्योंकि ये फोल्डेबल है, ये बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव लेके आता है, तो फीचर्स जो है वो और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं ट्राई करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों चार मेन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर कम्युनिकेशन AI कैसे काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरप्रेटर था जो बहुत इंटरेस्टिंग टूल बन जाता है, स्पेशली व्हाइल ट्रैवलिंग, बड़ा सही काम करता है। लेकिन अब विद गैलेक्सी फोल्डेबल्स आप अगर इसको ऐसे होल्ड करते हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो अ स्क्रीन, और यहाँ पे जो आपके इंसान सामने जैसा बात करना चाहते हो, यू कैन यूज दिस स्क्रीन फॉर देम। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बन जाता है बात करने का इंटरप्रेटर, और काफी काम की चीज है, बड़े अच्छे से काम करता है। फिर दोस्तों हमारे पास में एक नया ब्रांड न्यू लिसनिंग मोड है, जहां पे आप अगर इस फोन को लिसनिंग मोड में डाल देंगे और अगर कोई इंसान दूसरी किसी लैंग्वेज में बात कर रहा है, लेट्स से मे बी यू आर अटेंडिंग अ लेक्चर, या कोई अपना कोई स्पीच दे रहा है, या आप किसी और के साथ बैठे हैं, तो लिसनिंग मोड के थ्रू आपको लाइन बाय लाइन जो पूरा ट्रांसलेशन है वो देखने को मिल जाता है बड़े इजी तरीके से। एंड देन वी हैव कंपोजर, जो दोस्तों सैमसंग कीबोर्ड के अंदर आ गया है, जहां पे इफ यू वांट टू कंपोज अ क्विक मैसेज, या छुट्टी के लिए ईमेल, या कुछ और आपको लिखना है कैप्शन किसी चीज का, तो वो आप कंपोज कर सकते हैं। आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाती हैं और बड़े इजी तरीके से चीजें काम करती हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, बिकॉज दिस फोन ऑफ कोर्स अगर फोल्ड है, इतना बड़ा स्क्रीन है, तो इसको प्रोडक्टिविटी तो लोग काम में लेंगे ही। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में नोट असिस्ट का भी जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा हो गया है कि आपको नोट्स ऐप के अंदर ही वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वहीं से आप ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ले सकते हैं। और मतलब नोट्स के लिए अगर इसको यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है। फिर दोस्तों हमारे पास में PDF ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, जहाँ पे पूरी PDF फाइल्स इन वन क्लिक यू कैन ट्रांसलेट इनटू एनी अदर लैंग्वेज, यू कैन समराइज, मतलब समझ लो लाइफ जो है वो काफी आसान हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास में ड्राइंग असिस्ट है, और वो ये है कि आप अगर कुछ ड्रॉ करते हो तो ये AI की मदद से जो है वो आपको बता देगा कि भैया क्या आपके सपनों में चल रहा है, और अपने नोट्स वगैरह के लिए वो चीज़ें काफ़ी आसान बन जाती हैं। एंड देन फिर दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन आता है सर्कल टू सर्च वाला। भाई सर्कल टू सर्च मैंने इतना यूज़ किया है, सैमसंग ने मेरे को बताया कुछ इनसाइट्स कि इंडिया में कितने ज़्यादा लोग ऑन अ डेली बेसिस सर्कल टू सर्च को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमारे पास में वो तो है ही, बट एक नया ऑप्शन आ गया है जो कि है ओवरले ट्रांसलेट का। मतलब स्ट्रेट कैमरा ऐप से ही आप वहाँ पे जा सकते हो, और अगर आपने कहीं फॉरेन लैंग्वेज में है, आपको बहुत सारे साइन बोर्ड दिख रहे हैं, मेन्यू कार्ड होता है कई बार रेस्टोरेंट्स में, तो वहां पे यू कैन जस्ट यूज ओवरले ट्रांसलेट और सब कुछ एक साथ ट्रांसलेट हो जाएगा। फील्स क्वाइट नेचुरल टू यूज। फिर दोस्तों हमारे पास में एक और ऑप्शन है, और वो है भैया स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कमाल, जो कि होने वाला है होमवर्क का, कि मैथ सॉल्विंग वाला जो ऑप्शन है। मतलब आपके पास कोई इक्वेशन है, अगर आपने उसको एक स्कैन किया और वहीं से ही सीधा आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिल जाता है, जो भी आपके सामने इक्वेशन लिखी है उसका, विच इज वेरी यूजफुल। अगर इसको अच्छे से यूज किया तो स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा काम में आ सकते हैं। एंड गाइस फिर हमारे पास में है कैमरा वाले बहुत सारे फीचर्स, बिकॉज अगर हम बात करते हैं फ्लेक्स कैम की, जो कि ऑफ कोर्स ये फोन ऐसे ऐड कर सकता है ना, मतलब इसको हमने रखा है ऐसे एप्स लाइक ट्राइपॉड, या मतलब फ्लिप में ये काम आप और बेटर कर सकते हैं। लेकिन फोल्ड में अगर हम बात करते हैं, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है पोर्ट्रेट स्टूडियो, जहां दोस्तों अगर आपने कोई पोर्ट्रेट लिया है ना, विद इन दैट गैलरी आप बस वन क्लिक से अलग अलग स्टाइल्स में, आपको कार्टून स्टाइल चाहिए, या आपको वाटर कलर स्टाइल चाहिए, आपको स्केच वाली स्टाइल चाहिए, आप अलग अलग पोर्ट्रेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट स्टूडियो इज वेरी अमेजिंग। साथ में एक ऑप्शन है स्केच टू इमेज का, जहां पे अगर आपके पास में एक फोटो है ऑलरेडी और आपको उसमें कुछ एक नई चीज ऐड करनी है, तो आप केवल अगर स्केच करते हैं ना, वो नया ऑप्शन आपको उसमें ब्लेंड करके दिखा देगा। दिस इज रियली अमेजिंग। तो मतलब ये सारे फीचर्स अगर हम कंबाइन कर लें, और इसके अलावा जो
ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल लाइव ट्रांसलेट हो गया या ये सब चीजें, ये तो हमको इसमें मिलती ही हैं जो ऑलरेडी आ गई थी अपने फोन्स में. एज दिस फोन बिकम्स अ कंप्लीट बीस्ट मैं बोलूँगा. और स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स या वो लोग जिनको भाई कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको कमी नहीं चाहिए अपने फोन में, दे वांट अ डिवाइस व्हिच डज इट ऑल. सो दिस इज द आंसर, Z Fold 6. जहाँ पे अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो ये रिजल्ट्स फिलहाल आपके सामने जो भी हमने इस फोन के कैमरा से क्लिक किए थे, यूजिंग रियर कैमरा, यूजिंग सेल्फी कैमरा अक्रॉस सिनेरियोज. मैं बोलूंगा ना, दिस इज द फोन टू गेट. मतलब अगर हम बात करते हैं ना फोल्डेबल्स की, द मार्केट हैज ग्रोन क्वाइट अ लॉट. एंड रिसेंटली मैं देख रहा हूँ व्हेनेवर आई एम गोइंग इन अ बिजनेस लाउंज, कभी भी अगर मैं जाता हूँ एयरपोर्ट्स पे, मैं सीईओ से मिलता हूँ, मैं प्रोफेशनल से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ अक्सर उनके हाथ में एक सैमसंग फोल्ड होता है और वो यूज करते हैं साथ में S Pen को. S Pen का केस जो है वो ये कुछ ऐसा आता है जहाँ पे पेन जो है वो आपको काफी और एक्स्ट्रा ऑप्शन देते हैं. काफी स्लिम डिजाइन है इस केस का. वैसे केसेस से अगर हम देखेंगे बाकी ऑप्शंस भी, तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. क्लियर केस भी है, साथ में सिलिकॉन वाला केस भी है जहाँ पे इनबिल्ट किक स्टैंड भी है, एक ग्रिप होल्डर भी है, फिर लेदर केस भी है. तो मतलब यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस. तो मैं बोलूंगा जो मैंने लोगों को देखा है ना कि वो फोल्ड का फिर पूरा पोटेंशियल यूज करते हैं. मल्टीटास्किंग करनी है आपको, टास्क बार को यूज करना है. जैसे आप फोन को गेमिंग के लिए अगर यूज करते हैं तो भाई जो पेपर चेम्बर है उसका साइज अभी और ज्यादा बढ़ गया है. तो बड़े स्क्रीन पे आप मूवीज देखें, आप गेम्स खेलें, आप ओवरऑल फोन को प्रोडक्टिविटी यूज करें, नोट्स लें, S Pen को आप साथ में इन्वॉल्व कर लें और जब चाहें फॉर्म फैक्टर छोटा करके एक नॉर्मल फोन की तरह यूज करें. तो गाइस ऑल दीज फीचर्स कंबाइंड, मैं बोलूंगा दिस बिकम्स द फोन. और साथ में अगर अपन ड्यूरेबिलिटी को भी ऐड करें ना, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स, तो थिंग्स लाइक IP रेटिंग दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस. या फिर जिस तरीके से मैंने देखा है सैमसंग फोल्डेबल्स की जो हिंज काम करती है ना, मतलब इट इज वेरी स्मूथ. आप किसी भी एंगल देखोगे तो आपको बहुत ही स्मूथ टेंशन मिलता है ऑल अक्रॉस व्हाइल ओपनिंग दिस हिंज. तो ये बहुत जरूरी रहता है, खासकर से अगर आप फ्लेक्स मोड वगैरह यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा. मतलब एवरीथिंग कंबाइंड, मैं बोलूंगा ये जो फोन है ना, दिस इज द फोल्डेबल Samsung Galaxy Z Fold 6. मैं तो अभी इसमें अपना सिम डालने वाला हूँ अपने S24 Ultra से निकाल के, क्योंकि अब बड़ा कैनवस पे और ज्यादा मजा उठाएंगे पूरा का पूरा, स्पेशली Galaxy AI का. सो देयर यू गो, द ऑल न्यू Samsung Galaxy Z Fold 6. आप दोस्तों आपको फोन कैसा लगा, व्हाट्स योर टेक, नीचे कमेंट करते हुए, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.